हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका होने वाला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का डेरिवेशन पूरा बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको कैसे प्राप्त करना है। मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो के देखने के बाद आप कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, इसी वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक बताऊँ किस तरीके से आपको याद रखना है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमको क्या प्राप्त करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता क्या होती है बताइए? धारिता होती है सी। धारिता क्या होती है? सी। हमको सी का व्यंजक प्राप्त करना है। सी क्या होगा? तो सी का फॉर्मूला जानते हैं। सी क्या होता है? क्यू अपॉन वी। सी क्या होता है? क्यू अपॉन वी। तो देखिए, आवेश क्या है? आवेश तो एक क्वांटिटी है, फिक्स है। ये आवेश इतना होगा 5 कूलाम या 10 कूलाम जितना, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आवेश हमको वैल्यू दी है, ये समझिए। हमको वोल्टेज नहीं पता है, हमको विभवांतर नहीं पता है कि विभवांतर ये कितना होगा। इसको अगर हम निकाल लें तो हमारा बात बन जाएगा। हम इस फॉर्मूले में रख के हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं। अब दिक्कत ये भी आती है कि विभवांतर कैसे निकाला जाए। विभवांतर का फॉर्मूला आप जानते हैं, वी इक्वल, देखिए ई इक्वल टू वी बाई डी होता है कि नहीं, ये बात जानते हैं आप। वी बाई ई या डी कहते हैं, डिस्टेंस होती है, दूरी होती है वो। तो मान ली हमने दूरी डी है वो, ठीक है, ये मान ली। तो वी क्या हो जाएगा? ई डी। तो वी हम यहाँ से निकाल लेंगे, वी हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब मेन बात यहाँ पड़ती, ई कैसे निकाला जाए। ई के लिए एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या होता था, जब एक प्लेट होती थी तो उसके लिए, एक प्लेट होती थी तो उसके लिए ई का फॉर्मूला क्या होता था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितनी प्लेटें हैं? 2 प्लेटें हैं, तो 2 प्लेटें के लिए कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब कि सिग्मा की वैल्यू हम रखेंगे। सिग्मा क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पे संचित आवेश क्या कहलाता है? ये आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से देखिए हमने वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया। वैद्युत क्षेत्र से फिर हम यहाँ से विभवांतर निकालेंगे, फिर इसमें हम वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस अभी आपको नहीं समझ में आया होगा तो बस आपने इतना ओवरव्यू ले लिया कि हमको करना क्या है, बस इतना समझ लीजिए, बस बहुत है, काफ़ी है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, पहले हम एक समांतर प्लेट बनाएंगे ऐसी। ठीक है, अच्छी समांतर प्लेट बना ली हमने। समांतर प्लेट की एक खासियत होती है कि अगर आप एक प्लेट पे अगर कोई आवेश देंगे, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश दिया, तो दूसरे पे माइनस क्यू, सेम क्वांटिटी का आवेश उस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 5 प्लस कूलाम दिया है, प्लस 5 कूलाम दिया है, तो यहाँ पे माइनस 5 कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्लेट की दूरी हमने डिस्टेंस ले ली, D1 छोड़िए, D ले लीजिए। ठीक है, D ले ली, और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल हमने क्या ले लिया? समान क्षेत्रफल ले लिया, ए क्षेत्रफल ले लिया। तो वह, और देखिए यहाँ से हमने इसको बैटरी से, किसी बैटरी से जोड़ा है, तो वहाँ से देखिए प्लस क्यू आवेश इस पर उत्पन्न हो गया। इस तरीके यहाँ पे माइनस क्यू हो गया, तो ऐसे इस चलता जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, जिससे कि यहाँ से आवेश आए तो पृथ्वी में सीधा चला जाए। ठीक है, इतना बात समझ लिए। माना हम क्या लिखेंगे वो देख लीजिए, माना बहुत जरूरी है। माना दो समांतर प्लेट हैं। ठीक है, समांतर प्लेट हैं, डी दूरी पर स्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है। पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिससे दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही हमारा विभवांतर निकलेगा, विभवांतर से हम निकालेंगे। ठीक है, तो अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताइए? E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर वही एक प्लेट होती तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बात और जानते हैं, चूंकि सिग्मा आवेश घनत्व होता है, लिख लीजिएगा आवेश घनत्व, Q अपॉन ए होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऐसा कर दिया। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू रख दीजिए, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी Q अपॉन, यहाँ पे K कर लीजिए। मान लीजिए अगर दोनों मध्य परावर्तनांक भरा है तो K मान लिया, पूरा में इतनी जगह परावर्तनांक भरा है तो यहाँ पे K मान लिया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के साथ ही हमेशा K आता है, तो Q अपॉन ए K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर परावर्तनांक भरा है तभी हम K लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। वायु के लिए 1 होता है परावर्तनांक की वैल्यू, आप जानते हैं। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। इतना बात समझ गए। ये हमने क्या निकाला, पहले स्टेप में हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली।
अब हम क्या निकालेंगे, विभवांतर निकाल लेंगे दोनों प्लेटों के बीच। अतः v इक्वल, बताइए, E इक्वल टू वी डी होता है, v अपॉन डी होता है, तो v क्या हो जाएगा, ई डी। d क्या है, डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के मध्य। तो यहाँ से विभवांतर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए E की वैल्यू क्या है, ये दी है हमको, Q यहाँ इनटू में d है, अपॉन में क्या है पूरा a के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारा निकल आया विभवांतर। अब हमारा पूरा काम सरल हो चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे मेन हमारा जो काम है, धारिता। अतः समांतर प्लेट की धारिता, अतः धारिता C इक्वल क्या होता है, Q अपॉन, बताइए, V। ठीक है, तो Q अपॉन V, Q की वैल्यू नहीं है, Q की वैल्यू फिक्स होती है। V की वैल्यू हमको पता है कितनी निकाली अभी हमने, QD अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, QD अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। A सबसे नीचे आएगा तो सबसे नीचे वो ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, A के एप्सिलॉन नॉट। इतना बात समझ गए। देखिए QD अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ से देखिए Q से Q कट गया आपका, और भी कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, तो C क्या क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट K लगा लीजिए, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यही आपकी होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जहाँ करके एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम की या माध्यम की निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और लिख लीजिए वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए K क्या होता है, K की वैल्यू 1 होती है। तो आपको ये भी फॉर्मूला मेरा लिखा हुआ मिले तो कभी घबराइएगा नहीं, बस दोनों फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। ठीक है, अगर कहे कि पूर्ण रूप से परावैद्युतांक भरा है तो ये वाला फॉर्मूला आप इतना कर दीजिए, या कहे कि केवल समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालिए तो यहाँ तक फिर इतना लिख दीजिए, बस आपका पूरा हो गया है। इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, जो मैंने आपको बताया था उद्देश्य क्या था हमारा, Q इक्वल, देखिए C इक्वल हमारा जानते हैं कि C इक्वल क्या होता है, Q अपॉन V। हमारा विभवांतर नहीं हमको पता था, इसलिए हमने इतना काम किया विभवांतर के लिए, विभवांतर निकाला, वैसे ही हमने इसमें फॉर्मूले में रख दिया, वैसे ही हमारा पूरा डेरिवेशन हो गया, और यहाँ से हमने काट पीट कर C की वैल्यू, संधारित्र की धारिता की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं ऐसे और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।